Can we start? Yes, sir, you can start. Yeah. Yeah. Good morning to all of you, and we are here as part of the New Testament survey. We are now today on John chapter 6. और सभी लोगों को सुप्रभात। आज हमारी जो यूहन्ना रचित सुसमाचार से अध्ययन होने वाली है और आज हम 6वां अध्याय को अध्ययन करेंगे। As David says in Psalm 5 and verse 3, in the morning I will look up to you. जैसे कि दाऊद कहते हैं, सुबह के वक्त में मैं तेरी ओर देखूंगा। साम नंबर 5 and verse 3. Yeah. और 5वां अध्याय और 6वां पद में, तीसरा पद में हम लोग देख सकते हैं। And also in the book of Lamentations, we see there are things which are new every morning. और हम लोग जो है बिलाप गीत में इस तरीके से देखते हैं, हर सुबह जो है बहुत सारे ऐसे विषय हैं वो नया बनते जाता है। So there are three things which are mentioned in Lamentations 3:22 and 23, which are 1, mercies, 2, compassions, and 3, faithfulness. So these three things are there new every morning for us as we sit in God's presence. और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं और जब बिलाप गीत का तीसरा अध्याय 22 और 23वां आयत को हम लोग देखते हैं, वहां पर इस बात को हम लोग देख सकते हैं। वो विषय यह है जो है परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया और परमेश्वर की विश्वस्तता हर सुबह हमारे लिए ताजा और नया होते जाती है। So let us go to John chapter 6 and let's read to understand the context, the first 3 verses. आइए हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय को जाते हैं और यहाँ के जो विषय वस्तु क्या है उस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाते थे वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। Yeah, so we see that the Lord Jesus Christ is going to a place which is the Sea of Galilee. और यहाँ पर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखते हैं, जहाँ पर जो गालिली की जो समुंदर है गालिली की जो झील है वहां पर प्रभु यीशु मसीह जाते हैं। So this Sea of Galilee had 3 different names. Do you remember those 3 names? और गालिली की जो झील है उसका 3 अलग-अलग नाम थे। क्या आपको ये नाम याद है? In the first verse, 2 of the answers are there. और पहला पद में 2 ऐसे उसकी जवाब है। What is that? The Sea of Galilee, which is also the Sea of Tiberias. Tiberias. Yes. और जो है जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गलील की झील को उसको तिबरियास की झील के रूप में भी जाना जाता था। And we know that a lot of things happened on the Sea of Galilee. और हम सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसी घटनाएं गलील के झील में हुआ था। And what is the speciality of that place? Even though it's called a sea, it is not a sea. और जो है हम देखें तो फिर उसकी जो खासियत, उसकी जो खूबी गलील की झील में क्या थी, जब वो समुंदर के रूप में जानी तो जाती थी, लेकिन वो झील की खासियत क्या थी? बस समुंदर मान जानी जाती थी, लेकिन वो समुंदर नहीं थी। So when you say it is a sea, what is the taste of the water? सॉल्टी। सो यदि समुंदर कहेंगे तो उसका पानी कैसी होगी?
it will be salty. और ये जो पानी है नमकीन होगी। But here in the Sea of Galilee, if you go and taste it, it is fresh water, it is not salty water. लेकिन जो गलील की झील में जा करके उस पानी को यदि आप उसकी स्वाद चखेंगे तो वो कोई नमकीन पानी नहीं बल्कि मीठी पानी है। So you can read about it in the Old Testament in Numbers, and now we see Jesus coming near the Sea of Galilee, and a crowd is gathering to him. और आप लोग इस बात को जो है इस विषय में गलील की झील में जो पुराना नियम में और इस विषय को नया नियम में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इस झील में जो खासियत बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह उस झील में आते हैं। Today also in my city, Bombay, everybody likes to go to the sea. और आज भी जो जिस शहर में मैं रहता हूँ जो बॉम्बे है सबके सब समुद्र के किनारे जाना पसंद करते हैं। So there was a great multitude which was following him because they saw his signs which he performed on those who were sick. और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ जा रही थी और एक चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया उसके लिए बहुत बड़ी भीड़ उमड़ी And हुई थी। Jesus went up on the mountain, and there he sat with his disciples, and there was a feast, the Passover, a feast of the Jews was at hand. और हम लोग देखते हैं उसके पश्चात प्रभु यीशु मसीह एक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। पहाड़ में जाकर के अपने चेलों के साथ बैठ करके वो चर्चा करते हैं क्योंकि उस वक्त हम लोग देखें तो यहूदियों का जो पर्व थी फसह का पर्व बहुत निकट था। John mainly records things about what Jesus Christ did in and around Judea and Jerusalem. और हम लोग यदि यूहन्ना के विषय में देखें तो यूहन्ना क्या करते हैं ना यरूशलेम यहूदा में जो जो घटनाएं हुई है उन घटनाओं को बहुत महत्वपूर्णता दे करके उन विषय को वो लेख रखते हैं वा उसका सब विवरण को वो लेखा के रूप में वा उसको लिख करके रखते हैं। So the other gospel writers used to write about what Jesus did mainly in the Galilean region. और दूसरे जो चेलों को देखें तो गलील की झील के आसपास जो घटना हुई है उन घटनाओं को उन्होंने लिखा है। And this is something which happened long time back, and all the four gospel writers do cover this incident which happened in John chapter 6. और जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में 6वां अध्याय में जो घटना हुई है चारों के चारों जो लेखक है सुसमाचार लेखक उन्होंने इस घटना को जिक्र किया है। So what happened is Jesus served the multitude with great compassion. और यहाँ पर जो बहुत बड़ी घटना इस बात को देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन जितने सारे व जितनी बड़ी भीड़ वहां पर एकत्रित हुई थी उस भीड़ को बहुत दयापूर्वक उनकी सेवा करते हैं। So the heart of Jesus Christ had something which was always there, his compassion. और यदि प्रभु यीशु मसीह की हृदय की बात को हम लोग यदि देखें तो लोगों के प्रति उनकी एक दया की मनोभाव हर समय रहती थी। We read that in Lamentations, his compassions, they are new every morning. और जैसे कि हम लोग जो बिलाप गीत में इस विषय को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह की जो करुणा है प्रभु यीशु मसीह की जो दया है वो हर सुबह नया बनते जाती है। And the Passover was near, and John is the only one of the four gospel writers who told us that this incident took place during the time or near the time of the Passover. और हम लोग इस विषय को देखते हैं कि यूहन्ना इस बात बताते हैं ये जो घटना है ये घटना फसह का पर्व के पास में आसपास में उस वक्त ये घटना हुई थी। In this chapter, we are going to see how Jesus feeds the 5,000.
और इस अध्याय में हम लोग देखने वाले हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे 5,000 लोगों को भोजन खिलाते हैं। You know, the Passover is associated with the exodus of the travel of the children of Israel from Egypt to Canaan. और आप सबके सब जानते हैं कि फसह का पर्व को इज़राइल के लोग क्यों मनाते हैं, क्योंकि वे लोग जब मिस्र की गुलामी से छुटकारा पा करके उस मरुभूमि की यात्रा उन्होंने शुरू किया था, उसका जो है याद करने के लिए, उसको स्मरण करने के लिए वे लोग फसह का पर्व मनाते हैं। And do you know that, God sustained Israel in the wilderness all those years they were walking, and soon Jesus is going to sustain this multitude in this small wilderness with bread from heaven, both literally and spiritually. और अब देखिए, जैसे कि इज़राइल के लोग उस मरु यात्रा को उन्होंने 40 साल तक, कितनी लंबी समय तक उन्होंने किया था, उस वक्त परमेश्वर की अनुग्रह दया से सभी लोगों को सुरक्षित और जो है बचा करके उनकी प्रतिपालन किया। वैसे ही है, हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो एक झुंड है, उन लोगों को शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से भोजन खिलाने वाले हैं। Yeah, in verse 3, we see Jesus went up to the mountain. और तीसरी आयत में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गया। This place is today known as the Golan Heights, and from there you can see the plains and also the lake, which is the sea lake of Gennesaret. और इस जगह से आप जो है क्या है ना, आज इस नाम को गोलन हाइट्स के रूप में जाना जाता है। और यहाँ से यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे जो जगह को, वह जो प्लेन एरिया को आप देख सकते हैं, उसके साथ साथ गन्नेसरेत का झील को भी आप देख सकते हैं। So, which is the third name of the Sea of Galilee? और गलीली का तीसरी नाम क्या है? सी ऑफ गन्नेसरेत। I just spoke in the last sentence. और पिछले जो है सेंटेंस में ही मैंने इस विषय को जिक्र किया है। That is Gennesaret. और वो क्या है ना, गन्नेसरेत की झील है। And we see Jesus coming with his disciples, and when you look at verse 5 to 7, we see that Jesus lifted up his eyes and saw a great multitude coming towards him. और प्रभु यीशु मसीह अपनी आंखें व नजर उठा करके देखा कि बहुत बड़ी एक भीड़ उनके तरफ उमड़ते हुए आ रही है। When he was at that height, he could see the people coming up to him, and it was not just 2-3 people, it was a great multitude which was coming towards him. प्रभु यीशु मसीह जो है उस पहाड़ के ऊपर से नजर लगा करके जब उन्होंने देखा, तो ये क्या 2 या 3 लोग नहीं, बल्कि बहुत बड़ी एक भीड़ वहां पर आ रही थी। And Jesus is calling one guy. You know whom he called? He called Philip. और प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति को बुलाते हैं, वो व्यक्ति का नाम क्या है? उसका नाम है फिलिप। And what does he ask Philip? और फिलिपस को प्रभु यीशु ने क्या पूछा? He says, where shall we buy bread that these people will be able to eat? और उस वक्त जो है फिलिपस क्या पूछता है कि इन लोगों के लिए हम लोग कहां पर इतना सारा रोटी खरीदेंगे ताकि वे लोग खाएं। And do you understand that this was a wilderness? There was no shops there, and he is asking the question to one person who was from that place which was called Bethsaida. और हम लोग देखते हैं कि जो है वे लोग ऐसी एक जगह में है जो मरुभूमि जैसा जगह है, तो वहां पर कोई दुकान वगैरह नहीं है। और वो क्या करता है ना, वो पूछता है कि इतने सारे लोगों के लिए हम लोग कहाँ से रोटी खरीदेंगे। और वो व्यक्ति कहाँ से था ना, बेथसाइदा नामक एक जगह से था। And let us now see about Philip in John chapter 1 and 44. और आइए इससे के विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं
यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसकी 44वां वचन। फिलिप्पुस अन्द्रियास और पतरस के नगर बेथसेदा का निवासी था। So we see that here was a person who was from Bethsaida, the place where Jesus was there right now. और अभी हम लोग देखते हैं फिलिप्पुस जो बेथसाइदा नामक एक जगह में था, वह जगह का है और वही जगह में प्रभु यीशु मसीह जाते हैं। So Jesus will ask the right question to the right person from that place. और जो है प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, ना सही व्यक्ति को सही जगह में रहते हुए सही सवाल को वो करते हैं, वह सही सवाल को वो पूछते हैं। So if you are from Gwalior, the Lord will ask of you, where shall we buy bread that we can give these people to eat? He will not ask me from Mumbai. और जो है यदि आप ग्वालियर से हैं तो ग्वालियर की व्यक्ति को क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पूछेंगे कि कहाँ से हम रोटी खरीदेंगे, ना कि मैं मुंबई में हूँ, और मुंबई वाला व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह नहीं पूछेंगे। Jesus asked Philip this question because he was from Bethsaida. और प्रभु यीशु मसीह जो है फिलिप्पुस को ये सवाल करते हैं क्योंकि फिलिप्पुस उस बेथसैदा नामक जगह से था। And when you see that next in Mark chapter 6 and verse 34, the crowd has been listening to Jesus teaching all day. और हम लोग यदि मार्क की सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 34वां आयत का हम लोग यदि अध्ययन करेंगे तो वहां पर इस विषय को देखते हैं कि जो भीड़ थी पूरी दिन प्रभु का वचन को सुन रही थी। So he was concerned about feeding them. और हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को भोजन खिलाने के लिए उनकी एक बहुत बड़ी चिंता और सोच थी। So he did teach, but he did feed too. और प्रभु यीशु मसीह हाँ उन्होंने शिक्षा दिया, उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह ने भोजन भी खिलाया। Now Philip had already seen Jesus doing many miracles, and there should have been no doubt in his mind that the divine resources which Jesus had and the divine power which Jesus had could provide food for the 5,000. और हम लोग यदि फिलिप्पोस के विषय में देखें तो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए उन्होंने बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को उन्होंने देखा है, और उसके मन में ये संकोच और जो है ये संदेह नहीं होना चाहिए था कि वो जो स्वर्गीय और परमेश्वर है, दैविक पुरुष है, व्यक्ति है, वो कभी भी किसी भी वक्त में जो है इन लोगों को भोजन का व्यवस्था कर सकता है, वो दे सकता है। इसके लिए कोई संकोच और संदेह नहीं होना चाहिए था। But if you look at verse 6, you will understand that Jesus Christ knew everything which was going to happen. He knew how many people would come, and he had already planned the feast. और आप प्रभु यीशु मसीह के विषय को देखें तो प्रभु यीशु मसीह हर विषय को वो जानते थे कि वो कौन सी ऐसी योजना बनाने वाले हैं, कितने लोग आने वाले हैं और कैसे प्रभु यीशु मसीह उनको भोजन खिलाने वाले हैं। सब व्यवस्था को पहले से ही प्रभु यीशु मसीह जानते थे। Can we read verse 6, please? आइए हम लोग 6वीं आयत को हम लोग पढ़ लेते हैं। परंतु उसने यह बात उससे परखने के लिए कही क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। He himself knew what he would do, but still he asked questions to you and me. How will you feed them? Are you planning for something? Are you having the heart and the compassion which I have? प्रभु यीशु मसीह सब विषय को वो जानते थे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह पूछ रहे हैं कि हम कैसे भोजन खिलाने वाले हैं, तुम्हारे पास कुछ ऐसी व्यवस्था है क्या, तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो क्या। फिर भी प्रभु आपसे और मुझसे पूछते हैं। And do you know that Philip has done some maths now, and he is saying something in verse 7, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं फिलिप्पुस सब के सब जो है
उन्होंने उसका कैलकुलेशन कर चुके हैं, गिनती बिठा लिया है कि 200 दिनार जो पैसा होने से भी इतने सारे लोगों को थोड़ा-थोड़ा भोजन खिलाना भी असंभव है करके बताते हैं। First of all, they did not have the resources to buy bread and to feed the multitude. और सबसे पहली बात ये है कि उनके पास कोई ऐसी पैसों की व्यवस्था नहीं थी ताकि इतनी बड़ी भीड़ को भोजन खिला करके भोजन खरीद करके खिलाएं। And even if they had money, it was impossible to purchase enough bread to feed all of them. और यद्यपि उनके पास पैसा भी होती, फिर भी इतना सारा रोटी सभी लोगों के लिए खरीद करके खिलाना असंभव बात थी। Just think about 5,000 people coming to your house and you have enough money and you go to the biggest hotel in Gwalior and you tell the hotel man, hey, I want food for 5,000 people. That man will just tell you, Paisa, maaf kar. You can't do anything. यदि आप जो है आपके घर पे मान के चलिए कि 5,000 लोग एक बार में आ जाते हैं और आप कोई होटल में जाते हैं, भाई साहब हमें 5,000 लोगों के लिए खाने व भोजन की व्यवस्था है, तो वो हाथ जोड़ के कह देगा भाई साहब यहाँ से चले जाओ, हमसे नहीं हो सकता। So now, because of COVID, all the marriages are just serving food for only 50 or 100 people. No problem. और जैसे कि कोरोना की जो संकट है, इसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ के लोग जो है 50 या 60 लोगों को भोजन खिलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। And just imagine that magnitude of the requirement, 5,000, if you are just giving them 5,000 chapatis, it's not enough because everybody will get only one. And if you have to feed 5,000 chapati people with 3 chapatis, how many chapatis would you need? और आप मान के चलिए कि जो है 5,000 लोगों को आप यदि भोजन खिलाते हैं, उनको एक-एक रोटी व एक-एक चपाती यदि आप लोग देंगे, तो कितना चाहिए? 5,000 चाहिए। यदि उन लोगों को 5,000 लोगों को 3-3 चपाती यदि आप लोग देंगे, तो कितना रोटी व कितना चपाती होना जरूरी है? 15,000. जवाब दीजिए। Yeah, 15,000. Brother, how much time will you make 50? It will take to make 15,000 chapatis. और हाँ, ये सही बात है कि 15,000 रोटी व चपाती चाहिए, लेकिन 15,000 चपाती बनाने के लिए कितना समय चाहिए हमें? Sisters can answer. बहन लोग जवाब दे सकते हैं। We'll do the homework tomorrow. Let's continue. So they did not have the resources to buy and feed the multitude. And secondly, even if they had money, it was impossible to purchase enough bread. और हम लोग यदि देखें तो जो है कल को ये जो है गुणान और अंक हम लोग करेंगे, लेकिन आज इस विषय को यदि देखें तो उनके पास यदि उनके पास पैसा नहीं था इतना सारा रोटी खरीदने के लिए, और रोटी यदि खरीदने के लिए भी चाहते, उनके पास पैसा भी होता, फिर भी लोग जो है उसको बनाने के लिए लोग नहीं होते और इतना सारा रोटी एक ही बार में नहीं मिलती। With greater faith and knowledge, Philip could have said, or Philip might have said, Master, I do not know where the food is there to feed this crowd, but you are greater than Moses, whom God used to feed a multitude of lakhs and lakhs of people every day. बहुत नम्रता के साथ यदि फिलिपस इस बात को कहते, प्रभु मैं नहीं जानता इतना सारा रोटी कहाँ से आएगा और हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है, लेकिन मैं एक ही बात जानता हूँ, आप तो जो है इतना अचंभा और परमेश्वर महान परमेश्वर है, मूसा से भी बढ़ करके हैं, और जो है वे उन लोगों को यदि हजार लोगों को भोजन खिलाए तो आप तो उससे भी बढ़ करके हैं, आप इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर सकते हैं। ये बात फिलिपस को प्रभु यीशु मसीह से कहना था। Have you ever noticed the magnitude of feeding how many people? Around 10 to 14 lakh people in the wilderness daily. How much of manna would have been required?
और क्या आप इस बात को सोचते हैं, जानते हैं कि करीबन 14 से जो है 10 से 14 लाख लोग वहां पर पुरुष थे, तो उन लोगों को भोजन खिलाने के लिए कितने लोगों को काम करना पड़ता? And how many of those birds were showered upon them to feed those 14 lakh people? और जो है वो 14 लाख लोगों के लिए कितना पक्षी को वहां पर नहीं लाया गया होगा? We read that about manna and the birds, the quails, all those things, but we never think of the magnitude of the weight of the manna which came down and the number of the quails which were provided to feed 14 lakh people. और आप जो है इस बात को तो समझ लेते हैं, उन्होंने मन्ना को खाया, उन्होंने मांस खाई, लेकिन इस बात को आप कभी भी सोचते नहीं है कि 15 लाख लोगों के लिए स्वर्ग से कितना मन्ना जो है नीचे नहीं गिरा होगा, और जो है कितना सारा पक्षी जो है वहां पर नहीं आए होंगे ताकि उस 15 लाख लोगों के लिए भोजन खिलाया जाए। So just do a math in your mind that there are 14 lakh people, 3 chapatis in the morning, 3 chapatis in the afternoon, 3 chapatis for dinner. How many chapatis? और यदि आप एक छोटा सा जो है गणित व अंक बिठा लीजिए, यदि मान के चलो कि 15 लाख लोग हैं और सुबह के वक्त में 3 चपाती चाहिए, दोपहर के वक्त में 3 चपाती चाहिए और शाम के वक्त में भी 3 चपाती चाहिए, तो कितना हमें चपाती की आवश्यकता होगी? So ब्रदर 14 कितना होगा into बताओ 3. जरा। 90 लाख 1,35,00,000 Yeah, 42 lakhs chapatis in the morning, 42 lakhs in the afternoon. So 84 lakhs and 42 lakhs. So it is more than a crore of chapatis. और यदि सुबह के वक्त में देखा जाए तो हम लोग देखें कि 42 लाख चपाती, दोपहर को 42 लाख और फिर शाम के वक्त में 42, करीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा चपाती की आवश्यक होगी। How many kilos of quails? और कितना उस पक्षी की मांस की आवश्यकता होगी? How many years? How many? How many years they were Okay. fed? Multiply all those things with 40 years. या और आप जो है सोच करके देखो कितना साल उन लोगों को भोजन खिलाया गया। ये सब कुछ को जो है आप 40 में गुना करिए तब आपको पता चलेगा। Mind boggling. Pardon me, uncle? Mind boggling. Mind boggling. We can't हमारा understand. दिमाग जो है इसको गिनने में खराब हो जाएगा। So you are greater than Elisha. Philip could have said, and God used to feed many sons of the prophets through little food. और अब देखिए वो फिलिपस इस बात को कह सकता था कि प्रभु वहां पे एलीशा से भी बढ़ करके हैं, तो आप जो है इन लोगों को थोड़ा सा भोजन आप दे सकते हैं। The scriptures say, man shall not live by bread alone, and you are great enough to feed the multitudes from the words of your mouth. परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जिएगा, और हम लोग देखते हैं इन लोगों को आप प्रभु अपनी वचन की भोजन खिला सकते हैं। So Philip's knowledge of the situation and his mathematics was accurate and impressive. और हम लोग यदि देखें फिलिपस का जो है उस गणित की ज्ञान जो है उसने बिठाया है और सब कुछ उसने जो है उसको गिन चुका है, कैलकुलेट कर चुका है। 6 months wages is 200 denarii, and he's saying that you need this kind of money, and he was calculating and he was counting whatever money was there with Judas. और जो है 6 महीना की मजदूरी है वो 200 दिनार होती है, और उसने यहूदा के पास जो पैसा थी उसका सब कुछ को उसने गिनती बिठा लिया है। We sometimes think in terms of money. और हम सब के सब जो है क्या करते हैं ना, कभी कभार ऐसा सोचते हैं कि पैसों से ही हम सब कुछ गिनती बिठा लेते हैं। How much money will it take to carry out God's work in a small way? और जो है प्रभु का वचन को एक छोटे स्तर में यदि प्रचार करने के लिए ले लिया जाए
तो कितना पैसों की आवश्यकता होगी। We look for how God's work can be done in a very small way. और हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि परमेश्वर की सेवा को करने के लिए, एक छोटे स्तर में करने के लिए किस तरीके से किया जाए, उसका सब व्यवस्था हम लोग का गठन बिठा लेते हैं। Praise God, Jesus wanted to use a completely different approach and he wanted to provide in a big way. और परमेश्वर की स्तुति हो कि अलग तरीका का जो है मेथड को प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल करना चाहा और उन सभी लोगों को भोजन का व्यवस्था करना चाहा। We are like Philip. We are men of figures. We are good in calculation. But like any great man or other people of his type, he left out one small element in his calculation. That was Jesus Christ. और जैसे कि फिलिपोस के समान आप और मैं जो है गणित बिठाने वाले लोग हो सकते हैं, आप और मैं अच्छा उसका जो है उसका गिनती करने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन हम चूक जाते हैं जैसे कि फिलिपोस चूक गया था। उस समय का बहुत महान व्यक्ति को चूक उसने छोड़ दिया, उसको गिनती बिठाना छोड़ दिया, वो है प्रभु यीशु मसीह। Turn to John chapter 14 and verse 8. We can see something about Philip. और आइए हम लोग जो है योना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 8वां पद को हम लोग पढ़ लेते हैं, जहां पर फिलिपोस के विषय में और कुछ ऐसी विषय है उसको हम पढ़ सकते हैं। 14 अध्याय सर 14:8. योना 14 का 8। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। So he had a lot of calculations, and now he comes and says, shows the Father, it suffices to us. और अभी तो पहले तो उसने गिनती का पहाड़ा गिनती कर रहा था, अब इस बात को वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्रभु आप हमें पिता को दिखा दे, ये हमारे लिए काफी है। So his suggestions and answers to the Lord did not help anywhere. और हम लोग देखते हैं उसकी जो सवाल का जवाब उसने दिया था, वो सब कुछ जो है प्रभु यीशु मसीह के कोई भी काम में नहीं आया। Let's turn to 8 and 9, verse 6. चैप्टर 6 Chapter 6, verse 8 and 9. Sorry. आइए हम लोग जो है 6वां अध्याय 8वां और 9वां पद को हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके चेलों में से शमौन पत्रोस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। So here comes a new person called Andrew, and he says to him, there is a lad here. And, Andrew was a person who introduces people. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम अंद्रियास है। वो व्यक्ति एक छोटा सा लड़का को ला करके उसको जो है इंट्रोड्यूस करता है। And we see that in chapter 140, we remember that we saw that, he findeth his own brother, 141. He findeth his own brother Simon and said unto him, we have found Messiah, which is being interpreted the Christ. So that was Andrew. Andrew always used to find and bring people. और हम लोग यदि पहला अध्याय उसका 41वां पद को यदि हम लोग पढ़ें तो वहां पर अंद्रियास के विषय में हम लोग देख सकते हैं। And we see that the lad, he was already, probably as a fisherman, Andrew could smell fish. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक मछली पकड़ने वाला व्यक्ति था, हर समय जहां पर मछली की जो गंध आती है, बू आती है, उसको सबसे पहले वो सुनने के लिए तैयार है। So this little lad was passing by, and then suddenly this vase of this fish came to Andrew. और जैसे कि उस तरफ वो गुजर रहा था और लड़का ने जो मछली ली थी उसका जो स्मेल उसके पास आ गया। And Andrew liked fish, and this smell of the fish was making him more and more hungry.
और हम लोग जानते हैं कि अंद्रयास को जो मछली बहुत पसंद थी, और हम लोग देखते हैं कि उसका जो जो गंध है, बस सुगंध है मछली की, वो उसको बहुत ही भूखा बना रही थी। So he noticed the lad, and the lad was noticed by Andrew, and Andrew noticed the fish and the food which was with him. और हम लोग इस घटना को देखते हैं, अंद्रयास ने उस लड़का को देखा, लड़का को देखते हुए उस मछली को उसने देखा, उस रोटी को उसने देखा, और उस तरीके से उस लड़का को प्रभु के सामने लेकर के पहचान दिलाता है। Just think about this. I think Andrew would have been the security, was opening all the packets before they went inside. He knew how many loaves were there, with what the loaves were made, barley or wheat, and then he knew that there were two fishes also. So he knew all these things which was available with the lad. और आप मान के चलिए कि जो है वो फूड पैकेट्स को खोलने वाला व्यक्ति को, वो उसमें क्या क्या है सब कुछ को वो जो है गिनने वाला, देखने वाला, वैसे ही है उस लड़का के पास क्या है, कितना है, वो सब कुछ को वो जानता था। 5 रोटी थी, 2 मछली थी, ये सब कुछ को वो गिनती बिठाने वाला और समझने वाला व्यक्ति था। In our assembly there are little girls and little boys. और हमारे कलीसिया में कुछ छोटे छोटे लड़के हैं और लड़कियां हैं। And do you know what they have in their hands? They are small, but have you identified what is there in their hands? और आप देखे होंगे कि जो है वे लोग छोटे हैं, उनके हाथ भी छोटे छोटे हैं, लेकिन उनके हाथों में क्या है आप जानते हैं? And even that little lad was prepared by his family to come and listen to the word. And even if he was hungry, the spiritual food was complemented by the physical food, which his mother has lovingly prepared so that he doesn't faint along the way. और अब देखिए कि वो परिवार जो है उस छोटा सा लड़का को इस तरीके से तैयार करके वहां पर भेजी है कि भोजन की जो है वहां पर आत्मिक जो भोजन के साथ साथ शारीरिक भोजन भी वो माँ ने दे करके भेजी है, ताकि वो लड़का उस रास्ते में या फिर वहां पर किसी भी तरीके से जो है भूखा ना रहे या फिर कभी परेशान ना हो। So we also have some brothers who always have some chocolates for the little kids. You know who it is. और जो है आप सब जानते हैं कि हमारे एक भाई हैं, हर वक्त बच्चों के लिए कुछ ना कुछ चॉकलेट्स वो अपना जेब में रखे घूमते हैं। Sometimes it is better to have few balloons and chocolates also in your pocket, so that they are made happy physically also. और हम लोग देखें कि हो सकता है ये अच्छी बात है कि आप क्या करें ना, अपना पॉकेट में कुछ बलून्स, कुछ चॉकलेट जो है उन लोगों के लिए ले जाए, ताकि वो बात को देख करके उस चीज को लेकर के वे लोग शारीरिक तौर पर भी बहुत खुश हो जाएं। And there are 5 barley loaves. Barley was simple food, more fit for animals than for people. और जो की जो रोटी है वो क्या है ना, ये जो एक साधारण भोजन है, जो ये भोजन जो है पशु को दिया जाना अच्छा है, ना कि इंसान को। And this 5 barley loaves showed that this young boy came from a poor family. और हम लोग यदि देखें ये जो की रोटी 5 रोटी है, उसका अर्थ यही है कि ये लड़का एक गरीब परिवार से आता है। So if you turn to Revelation chapter 6 and verse 6, we'll see that barley's price was 1/3 of the wheat in the eastern countries. और यदि प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय 6वां पद को यदि आप लोग देखें, तो उस जो है उस देश को उस पूर्वी देश को यदि आप लोग देखें, तो वहां पर गेहूं के तुलना में जो है ये 3 गुना सस्ता था। So we see that this people also, we read that in Ezekiel 13 and 19, that it was a very, lower kind of food which was available in Israel. और इजराइल के विषय में देखें तो एजेकिएल का
पुस्तक उसका 13 अध्याय और 19वां पद को हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर इस तरीके से देखते हैं, एक साधारण किस्म का भोजन थी। And we see that he also had two fish. So it is like, small fish. Some people, if you have to buy 1 kilo of kingfish, it costs 1,300, 400 rupees a kilo. But these people could not afford it. So the mom gave him two small fishes. और आप देखिए उस किंगफिश को यदि आप खरीदना चाहते हैं, उस मछली को आप खरीदना चाहते हैं, तो फिर करीबन 1,000-1,200 रुपए का उसका किलो पड़ती है। तो ये सब देने के लिए उनका मम्मी पापा के पास नहीं होगा। शायद हो सकता है ये लड़के के पास छोटे छोटे 2 मछलियां थी। So small things like this, 5 barley loaves and 2 fishes, it came to the hand of the Lord from the hand of the lad. और हम लोग देखते हैं कि ये जो है 5 जो रोटी है, जो की रोटी और जो छोटे छोटे 2 मछलियां हैं, कि क्या होता है ना, उस छोटा सा जो बच्चा है, छोटा सा जो लड़का है, उस लड़के से उस परमेश्वर के, महान परमेश्वर के पास जाता है। Now we see that 5,000 are going to be fed. Till now, we saw about the background of Philip and Andrew, and now these verses are going to describe the most remarkable of Lord's miracles, because it is told by all the 4 evangelists. और आप देखिए कि जो है अभी आंद्रियास और फिलिपस के पृष्ठभूमि को हम लोगों ने देखा है, उनकी परिचय को हम लोगों ने देखा। उसके साथ साथ अभी हम लोग देखने वाले हैं कि जो 5,000 लोगों को भोजन खिलाया गया, ये जो भोजन खिलाने का विषय है बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 5 जो सुसमाचार प्रचारक हैं, वो इस घटना को उल्लेख करते हैं। So here is weak instruments being used by the Lord to feed a lot of people. और यहाँ पर हम लोग देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने एक दुर्बल उपकरण को, जो है कमजोर उपकरण को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतना बड़ा भीड़, जो 5,000 की भीड़ है, उन लोगों को वो भोजन खिलाने का काम करते हैं। So Jesus commands the people, all of them, you sit down, make the people sit down. They have to have a posture which is common, and all the people had to sit down before the Lord. और आप देखिए इन लोगों को एक भंगी सिखाते हैं, जो प्रभु के सामने सभी को बैठने के लिए कहा जाता है। सब के सब प्रभु के सामने बैठ जाते हैं। So what does the psalmist say in Psalm 23 verse 1 and 2? He makes me lie down in green pastures. और भजनकार जो है 23वां अध्याय उसका 1 और 2 पद में भजनकार क्या कहते हैं कि मुझे प्रभु जो है उस हरी हरी चराइयों में वो ले चलता है, वहां पर मुझे लेटाता है, बिठाता है। In verse 10 we see that now there was much grass in this place. और यहाँ पर जो 10वां पद में हम लोग देखते हैं, जहां पर वे लोग थे, वहां पर बहुत घास थी। इस विषय को हम लोग देखते हैं। So Jesus was not in any panic or hurry. He had a huge catering job to fulfill, and he went about it in an orderly way and told them, you all sit down. और आप देखिए प्रभु यीशु मसीह हड़बड़ाए नहीं है, जल्दबाज नहीं करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह को जो है भोजन खिलाने का जो काम है वो करेंगे, लेकिन हड़बड़ा नहीं रही है। सभी लोगों को सबसे पहले बिठा लेते हैं। Psalm 23 also gives the picture of the Lord Jesus Christ as a host serving a meal to his servant as a guest. और आप देखिए कि भजन संगीता उसका 23वां अध्याय भी प्रभु यीशु मसीह के विषय में है कि अपना जो मेहमान को जो है भोजन खिलाने का काम करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वही काम He is करते the one who prepares a table for you and me in front of our enemies. हमारे शत्रुओं के सामने वही है जो प्रभु यीशु मसीह आपकी और मेरे लिए मेज को बिठाते हैं, मेज बनाते हैं। And
Jesus told them to sit in an orderly way, and those who came to Jesus would soon be filled to the full. और अब देखिए प्रभु यीशु मसीह उन सभी लोगों को जो है तरीके से सीधे तरीके से बैठने के लिए कहते हैं और उन सभी को भोजन की व्यवस्था करते हैं। And our Lord had done this in a very peaceful, leisurely manner because he was always punctual. और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बड़े आराम तरीके से वो सब कुछ को काम को अपने हाथों में लेते हैं, क्योंकि प्रभु ले- यीशु मसीह जो कुछ भी करते हैं समय पर करते हैं। Yeah. You know that late people are always in a hurry. आप सब जानते हैं कि हर समय जो लोग विलंब करते हैं वे लोग जल्दबाजी में रहते हैं। Our Lord being never late, never hurries. That's what Spurgeon says. और हम लोग जानते हैं कि स्पर्जन इस तरीके से कहते हैं, हमारा परमेश्वर कभी भी जो है विलंब नहीं करते, ना वो कभी हड़बड़ाते हैं। And Jesus took the loaves, and when he gave thanks, he distributed them to the disciples. और प्रभु यीशु मसीह ने उस रोटी को लिया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, फिर बाद में चेलों को जो है बांटने के लिए दे दिया। And to the disciples who were sitting, to those who were sitting down, and everything was given to everyone, not only the loaves, but also the fish. और हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उनको भोजन खिलाने के लिए उस रोटी को देते हैं, फिर बाद में जो लोग बैठे हुए रहते हैं उन लोगों को जो है भोजन परसा जाता है। वो रोटी ही नहीं बल्कि मछलियां भी परसी जाती है। Do you notice that Jesus only had a few loaves of bread and a few fish, but he was determined to give his Father thanks for what he had. और आप देखिए प्रभु यीशु मसीह का उस सोच और विचार को आप देखिए, भले प्रभु यीशु मसीह के पास थोड़ी सी रोटी और थोड़ी सी मछली थी, फिर भी प्रभु यीशु मसीह का विचार को देखो, जो कुछ भी है उसको पिता के सामने लेकर के धन्यवाद देते हैं। I was thinking about this. Yesterday when I was having mungfali, I did not thank the Lord. मैं यही विषय को सोच Peanuts, रहा yeah. था, मैं यही विषय को सोच रहा था कि जब मैं मूंगफली खा रहा था उस वक्त मैं प्रभु को धन्यवाद देना भूल गया। But when I'm sitting in front of a big, a dinner set before me by my wife, you all thankfully, prayerfully thank him for his goodness and his mercy and his provision. और क्या है ना, बड़ा सा डाइनिंग टेबल में बहुत सारे भोजन की व्यवस्था की गई है, उस वक्त हम लोग क्या करते हैं ना, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए हम लोग बैठ जाते हैं। Thank him for the peanuts too. हम लोगों को क्या करना है ना, जो मूंगफली भी प्रभु ने दिया है उसके लिए भी हमें धन्यवादी होना है। So 5 little cakes and 2 small fishes, Christ gave thanks to the Father, which was apparently a small cause for praise, but still he did it. और अब देखिए कि जो है 5 रोटी और 2 मछलियां थी, ये थोड़ा सा भोजन है, लेकिन पिता के सामने ले करके वो जो है कम पैसा का है, फिर भी वो परमेश्वर के सामने ले करके धन्यवाद देते हैं। Christ gave thanks for these small things because he knew to what the small things will grow and feed 5,000 people to the full. आप देखिए थोड़ा सा भोजन लेकर के भी पिता के सामने वो धन्यवाद देते हैं। इस कारण को, इस विषय को वो जानते थे कि थोड़ा सा भोजन भी जो है 5,000 लोगों को वो खिला सकते हैं। A moment ago, this 5 loaves and 2 fish belonged to the lad, but now they belong to the Lord. और आप देखिए कि जो है कुछ वक्त पहले वो छोटा सा जो बच्चा है व जो लड़का है, वो रोटी सब कुछ उसी का था, लेकिन अभी क्या होता है ना, उस महान परमेश्वर का उस रोटी और मछली बन जाती। So Jesus took the loaves. He has taken possession of these 5 loaves and the 2 fishes. Now they are his own property. और आप देखिए पहले उस लड़का का था, लेकिन अभी उस रोटी और मछली को अपने पास लेकर के वो अपना खुद का प्रॉपर्टी बना लिया है, खुद की वो हो गई है।
He did not take the bread and say that, hey, watch, magic. Just see, I'm going to break it. And now just watch, it's going to become how many chapatis or how many loaves? He did not say anything, but quietly he did his work, and Jesus quietly broke the bread and fish, and he distributed it to the disciples first. और अब देखिए, उन्होंने कोई अपने हाथों में रोटी को लेकर के देखो 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 मैं मैजिक करने वाला हूँ, जादू करने वाला हूँ, ऐसा प्रभु ने नहीं किया, बल्कि वो छोटा सा जो रोटी को लेकर के नम्र हो करके जो है वो शांत स्वभाव से धन्यवाद देते हैं और अपने चेलों को सबसे पहले परसते हैं। The hands of the Lord broke the bread. और परमेश्वर की हाथ है उस रोटी को तोड़, The hands of the Lord broke the fishes. और जो है वो प्रभु का हाथ ही उन मछलियों को तोड़ा। It was not the full loaf which was given, but it was the broken pieces which was given to all of them. और अब देखिए जो पूरी रोटी है उस पूरी रोटी को उनको नहीं दिया गया, बल्कि जो है टूटा हुआ तोड़ा हुआ रोटियों को लोगों को दिया। Everyone ate and was filled, and they had no idea that the miracle was happening. और जो है सब के सब लोग जो है भोजन खा करके तृप्त हो गए, लेकिन इस बात का उनको अंदाजा नहीं था कि बहुत बड़ी आश्चर्य कर्म हुई है। The disciples did not do the miracle, they simply distributed the miraculous work of Jesus Christ our Lord. और उन चेलों ने कोई आश्चर्य कर्म नहीं किया, लेकिन जो आश्चर्य कर्म किया हुआ था प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उन आश्चर्य कर्मों का जो फल को उन्होंने चेलों ने सभी लोगों को परस दिया। So the bread comes from the grain, which has the power of multiplication and reproduction. और जो है हम लोग जानते हैं रोटी जो है क्या दर्शाता है, ना उस आटे से व उस दाने से जो है आता है, वो उसका मतलब ये है कि उसकी सामर्थ्य को व बढ़ने का, उसका एक के एक से जो है बहुत ज्यादा होने की सामर्थ्य को वो दर्शाती है। The grains of barley were grinded and crushed and powdered and made through fire, and that is how the loaf came. और हम लोग देखें तो जौ का जो दाना है उसको जो है तोड़ा गया, पीसा गया और फिर बाद में उसको गुथ करके रोटी बन करके जो है उस रोटी हमारे सामने आई है। Only Jesus Christ can bring life from death. और प्रभु यीशु मसीह ही एक मरा हुआ चीजों को, मरा हुआ जो वस्तु है उसको जीवन व जीवित कर सकते हैं। Jesus Christ multiplied loaves made of bread from the dead crushed grain and the dead fish. और आप देखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने उस मरा हुआ जौ का दाना है, पिसा हुआ आटा है, उसमें से प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे जो रोटी को बनाए, और उसके साथ साथ मरा हुआ मछली थी, उसमें से हजारों की तादाद के लोगों को खिलाया। These 5 loaves were multiplied by division. और हम लोग यदि देखें कि जो है किस तरीके से ना जो 5 रोटी है उसको जो भाग किया हुआ है उसको गुणा किया है। The arithmetic of the Lord Jesus Christ is multiplication by division. और प्रभु यीशु मसीह का जो गणित है उसकी गुणा है, हम लोग देखें तो सबसे पहले भाग किया, फिर बाद में प्रभु यीशु मसीह ने उसको गुणा किया। Jesus could have made this bread and the loaves of barley and the fish go directly into the pocket of all the people. और प्रभु यीशु मसीह इस तरीके से भी कर सकते थे कि प्रभु यीशु मसीह की जो की रोटी है वो सभी लोगों का पॉकेट में धीरे से चला जाता। But he distributed them to the disciples, you and me. Jesus is relying on you and me, on the labor of his disciples to do great miracles for him. और अब देखिए कि प्रभु यीशु मसीह जो है उन चेलों के ऊपर निर्भरशील थे, वो चेलों ने जो है उस रोटी को बांटा, वैसे ही है आज वो आत्मिक भोजन खिलाने के लिए आपके और मेरे ऊपर प्रभु यीशु मसीह निर्भर करते हैं। So as much as they wanted,
they ate, including the little boy who gave only 5 loaves and 2 fish, but he would have eaten more bread and more fish than whatever he gave. और जितना उनको चाहिए था उतना भोजन उन्होंने किया। वो जो लड़का था, पार्डन मी अंकल, अबाउट दैट बॉय। No, he says that they all ate as much as they wanted, and including the boy who gave 5 loaves, but he would have eaten 10 loaves and 10 fishes also. और यदि देखें कि जो भीड़ थी, जितना उनको भोजन चाहिए था उतना भोजन उन्होंने किया। वो लड़का जो 5 रोटी और 2 मछली दिया था, वो 10 रोटी भी खा सकता था, और उसके साथ साथ 2 मछली दिया था, 4 मछली खा सकता। Yeah, actually it was a lunch which was adequate for himself, but he gave to Jesus, and Jesus turned it to something like all you can eat buffet for the boy and for everyone. और अब देखिए उस लड़के के लिए जो है मध्याह्न भोजन का व्यवस्था थी, लेकिन वो लड़का ने जब प्रभु यीशु मसीह को दे देता है, वो सभी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह उस लड़का के लिए भी, और उसके साथ साथ वहां पर जो भीड़ थी उन सभी लोगों के लिए बफे बना दिया था कि सब के सब भोजन खा के तृप्त हो जाए। And they were asked to collect the fragments, and 12 baskets were collected. और हम लोग देखें जो बची हुई टुकड़ा को उनको एकत्रित करने के लिए कहा गया, और वो बची हुई टुकड़े जो है 12 टोकरी थी। Food was called into existence that did not exist before. और हम लोग देखें कि जो भोजन पहले उसकी उपस्थिति नहीं थी, उसकी मौजूदगी नहीं थी, लेकिन उस भोजन को प्रभु यीशु मसीह ने जो है उसका उपस्थिति व मौजूदगी कराई। If you have to feed 5,000 people with 5 loaves, something has to be created which has no existence. और जो है हम लोग यदि देखें कि जो है 5,000 लोगों को यदि आपको भोजन खिलाए जहां पर भोजन नहीं है, तो आपको जो है उसकी अस्तित्व नहीं है, तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। So it shows us that Jesus Christ is able to save to the uttermost. और उसका मतलब यही है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो यदि चाहे तो जो है जो संसार की छोर तक भी वो उद्धार कर सकते हैं। He is the one who has the power over dead hearts. और जो है मरे हुए दिल के ऊपर भी उनकी सामर्थ है। He can mend what is broken. और जो टूटी हुई है उसको प्रभु ही जोड़ सकते हैं। He can build up what is ruined. और जो नाश की गई है उसको फिर से दोबारा पुनर्निर्माण वो ही कर सकते हैं। He can heal which is sick. और जो बीमार है उस बीमार को प्रभु स्वस्थ कर सकते हैं। He can strengthen you and me who are weaklings. और आप और मैं जो दुर्बल पात्र है, हम सभी को प्रभु सामर्थ दे सकते हैं। So reason and sense sometimes is two big things which may not increase our faith, but then the faith will reply that our master can create as well as renew. और आप जितना सोचते हैं विचारते हैं वो सब कुछ जो है आपको सामर्थी नहीं बना सकते, लेकिन आप और मैं दुर्बल पात्र हैं, प्रभु ही आपको शक्ति और सामर्थ्य दे सकते हैं। And lesson about the disciples, their work is to receive humbly and to distribute faithfully. और जो चेलों के विषय में यदि देखें कि वे लोग नम्रता के साथ जो है प्रभु का उस जो दिया हुआ काम को भी लोग करें। Your whole business is to be the faithful distributor of the word of God. आपका जो है संपूर्ण कार्य यही है कि विश्वस्त रहते हुए उस परमेश्वर का वचन को दूसरों को करें। And the all sufficiency of the gospel of the Lord Jesus Christ will fulfill the need of all mankind. और जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार में जो सामर्थ है, वो सामर्थ मनुष्यों का जो आवश्यकता है वो सब कुछ को इंसान का पूरी कर सकता है। It will satisfy the craving mouth with nothing in the wilderness, which seems impossible. He'll make it possible. और जो भूखा मुंह को प्रभु यीशु मसीह ही तृप्त कर सकते हैं, जहां पर जो है वो इम्पॉसिबल है, जो
संभव नहीं है, उस असंभव को परमेश्वर संभव कर सकते हैं। Psalm 78 and 19, they spoke against God. Can God prepare a table in the wilderness? और जो है भजन संगीता 78 का 9 में हम लोग देखते हैं कि क्या उस मरुभूमि में प्रभु एक मेज को बिठा सकता है। Even though the disciples did not understand or anticipate the miracle, Jesus invited them to participate in it, to distribute, and that whole people were fed. और अब देखिए, जो चेले लोग, इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि एक बहुत बड़ी एक आश्चर्य कर्म होने वाली है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उनके हाथों में देते हैं और वे लोग उसमें हिस्सा लेकर के सभी लोगों को भोजन परसते हैं। And Jesus wants to make good use of everything. He doesn't want to waste anything. And that is what he taught the disciples. Gather all the fragments. और अब देखिए, जो कुछ भी जो है बचा हुआ है, वो सब कुछ को प्रभु नष्ट करना नहीं चाहता। इसीलिए प्रभु ने कहा कि जो बची हुई है, वो सब कुछ को तुम एकत्रित। Let us read by closing and reading verse 14, please, brother. और 14 पद को हम लोग पढ़ करके जो है समाप्त करेंगे। यूहन्ना 6 का 14। तब जो आशा करम उसने कर दिखाया, उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्य वक्ता जो जगत में आने वाला था, निश्चय यही है। I want to read one more verse. Deuteronomy 18 and 15. आइए हम लोग व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय और 15वां पद को हम पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 18 का 15। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। So here is the prophet which Moses prophesied about. He has raised, God has raised a prophet in like me from your midst for your brethren. Him you shall hear. Him you shall hear. और आप देखिए कि जो है इस बात को हम लोग देखते हैं कि जो है एक भविष्यवक्ता के वक्ता के विषय में जो हम लोग इस बात को 18 का 18 में भी पढ़ते हैं। सो मैं उनके लिए उसके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, जिससे जिस जिस बात में उससे उकसाऊंगा, उससे आज्ञा दूंगा, वही उसको सुनाएगा। It is easy to criticize the crowd for loving Jesus, for providing bread. और ये जो है प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को जो भोजन खिलाया, उसके लिए वहां पर जो भीड़ थी, उन लोगों का आलोचना करना बहुत आसान है। Sometimes we love Jesus Christ for what only he gives us, but we must also love him and obey him simply for he is Lord and God. मेरे प्यारो, जो प्रभु आपको और मुझे देते हैं, ऐसे वक्त में हम क्या करते हैं ना, उसको प्रेम करने का सोच और विचार हमारे मन में उत्पन्न होता है, लेकिन हर वक्त यही सोच और विचार जो है हमारे मन में होना है कि हम उसको विश्वास करें, उससे हम प्रेम करें। Thank you for the patient listening. Thank you for the wonderful translation. Thank you all of you for spending this time in the morning to be